साधना करते करते आज 256 दिन हो गया। तारीख 18 जुलाई सन 2022, दिन सोमवार। अब आप बताइए, ये जो अध्यात्म है ये अनुभव का विषय है या वाद विवाद का विषय है? ये तो अनुभव का विषय है। अनुभव का विषय है ना जी। यहाँ कहीं वाद विवाद कुछ नहीं। कुछ दिखता है आपको? कुछ नहीं। अगर वाद विवाद में है इसका मतलब हम अध्यात्म में नहीं हैं। जी। ये तो आप क्लियर हो गई ना। जी। अब जैसे जैसे हम अपने श्वास को देख रहे हैं तो श्वास को पढ़ नहीं रहे हैं। श्वास एक माध्यम हुआ। श्वास को हम जैसे जैसे पढ़े वैसे वैसे अपने मन को भी पढ़ने का मौका मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। हमारे अपने ही मन में क्या क्या उत्पन्न होता है, कैसे कैसे उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, किस लिए उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है, ये सब अपने को पता चलता जाता है। जैसे जैसे आप अपने श्वास को अपने से अलग होकर दृष्टा और साक्षी भाव का आधार लेकर के, वेदना और संवेदना का आधार लेकर के आप इसका अभ्यास करते हैं और उसकी बारीकी में जाते हैं कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, श्वास के माध्यम से जो हवा अंदर जा रहा है उस हवा में क्या है, गर्मी है, ठंडी है या शीतलता है, सुगंधी है कि दुर्गंधी है। जैसे ये सब मोटी मोटी बातें हैं। जैसे जैसे आपका मन आपके श्वास पर केंद्रित होता है वैसे वैसे स्थिरता, पहले तो एकाग्रता आपको अनुभव होता होगा कि मन एकाग्र है। एकाग्र का मतलब सिर्फ एक काम में लगा है कि अपने ही श्वास को देख रहा है। और श्वास को देखने की जो कला हमने बताई थी, श्वास को देखिए, मेरा श्वास का मतलब मेरे से अलग है तब तो मेरा है। तो मेरा और मैं का अंतर यहाँ ढूंढने का मौका मिलता है। लेकिन शुरुआती दौर में ये सब बातें नहीं बताई जाती हैं क्योंकि मन मस्तिष्क कंफ्यूज रहता है, संशय में आ जाता है और संशय में आने के बाद तुरंत काम को छोड़ देता है। इसलिए समझदार बुद्धिमान व्यक्ति किसी को भी अगर समझदार बुद्धिमान बनाना चाहता है तो उसको धीरे धीरे ले चलता है, एक एक पॉइंट, एक एक सीढ़ी चढ़ाता है, तब जाकर के उस समय के आधार पर समझदार बनता है, अपने अनुकूल होता है। हमने जो शुरू में अभ्यास कराया और अभ्यास में लोगों ने मेरा अच्छा खासा उपहास भी उड़ाया होगा अपने मन के द्वारा। वैसे सामने तो किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हंसते थे तो मुझे पता चलता था कि अभी बेचारे बच्चे हैं, कच्चे भी हैं और इस चीज़ को ये लोग जानते नहीं हैं और आगे जाने का इनको रास्ता का पता भी नहीं है। तो ये आश्चर्य इनको लगेगा ही, आश्चर्य में ही ये मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं मेरे ऊपर या मेरे इस क्रिया के ऊपर जो मैं करा रहा हूँ। क्योंकि मैं प्राणायाम नहीं करा रहा हूँ, मैं आसन नहीं करा रहा हूँ, मैं कोई क्रिया नहीं करा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम शांत भाव से सिर्फ मन की गति को पकड़ने की कला सिखा रहा हूँ। क्योंकि ये मन बहुत चंचल है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण ने उपाय बताया है चंचल मन को पकड़ने का, उसका लोग जिक्र नहीं करते हैं। मैं किसी को भी नहीं देखता हूँ कि कोई भी ये
कहता हो कि चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, स्थिर करने के लिए और शांत करने के लिए जो संसाधन महापुरुष लोग बताए हैं उसका उपयोग भी करना चाहिए। जैसे कोई एक अज्ञानी व्यक्ति कहता है, एक ज्ञानी व्यक्ति एक अज्ञानी से कहता है कि भैया अरे मन को बस में करो, मन को बस में करो, शब्द जैसे ही सुनता है अज्ञानी व्यक्ति तो कहता है महाराज अर्जुन की तरह कि जितना चंचल मन है कि बस में होता ही नहीं, करना तो चाहता हूँ लेकिन होता नहीं। तो ज्ञानी व्यक्ति भी कहता हाँ बाबू बहुत मन चंचल है, बस में सही बात है नहीं होता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की भाषा एक हो जाती है। आगे चल कर के ज्ञानी भी उसी अज्ञानी की भाषा बोलने लगता है, जो कि ज्ञानी का तात्पर्य होता है कि किसी भी परेशानी का, किसी भी दुख का, किसी भी प्रश्न का उत्तर समाधान उसके मन के अंदर में विकल्प के रूप में हो। सामने वाला तो अपनी बात कहेगा ही, ज्ञानी का कर्तव्य होता है कि उसकी आगे की बात उसे बताए ही नहीं, अगर वो करना चाहे तो उसका अभ्यास भी करवाए। तो धीरे 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 अभ्यास करते करते आज आप बताइए 256 दिन हुआ। क्यों रामतन जी साहब। आज आपको मैं तो, मेरा तो पूरा जीवन ही उसी के लिए समर्पित है जी। और मुझे तो 32 साल हो गया इस काम को करते करते। मैं तो एक एक मिनट का भी मैं रास्ता चलता भी हूँ, बोलता भी हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, सब समय मैं अपने मन को वर्तमान में ही रखता हूँ। ये तो मेरा अपना कार्य है, क्योंकि मैंने पूरा सिस्टम ही त्याग करके इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए संन्यास धारण किया था, साधु का वेश लिया था। ये तो मेरा निजी काम है, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। लेकिन आप बताइए कि 256 दिन में आज आपका जो मन शांत हुआ, आज जो आपने बहुत अच्छा वर्णन किया कि 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में मैं बैठा, आज आपकी स्थिति कैसी थी? बहुत अच्छी थी साहब। पहले की अपेक्षा जो आपके मन में बहुत जिज्ञासा थी, यहाँ चलें वहाँ चलें, इनसे सुन लें उनसे सुन लें, ये पढ़ लें वो पढ़ लें, तमाम बातें आपने की। यहाँ तक कि आपने बीजक को भी पढ़ा, उसको भी मैंने देखा कि बीजक तो पढ़ तो रहे हैं लेकिन शब्द जाल में उलझ रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि तुरंत इसको छोड़िए, छोड़ने की बात कहा था कि नहीं जी। बीजक जो कि हमारे कबीर पंथ का वेद है और ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन मैंने उसको भी आपसे कहा कि तुरंत छोड़िए क्योंकि शब्द जाल में उलझ रहे थे। और आज आप बताइए 11 बजे से 4 बजे के बीच में आपने पढ़ा, बैठा जब साधना में, ना वहाँ वेद है, ना वहाँ कुरान है, ना बाइबिल है, ना उपनिषद है, ना शास्त्र है, ना रामायण है, ना गीता है, ना बीजक है, यानी कोई ग्रंथ आपके पास नहीं है। आप सिर्फ एक काम कर रहे हैं, मन को शांत करने। जो विधियाँ उन ग्रंथों में लिखी हुई हैं उन विधियों का ही प्रयोग आपने किया है। आप बताइए कि किसी की ज़रूरत यहाँ है बहस करने की? किसी भी नहीं तो साहब, साधु तो सभी हैं, कौन साधु नहीं है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, साधु पद तो से सभी हैं। भटके रहे तो बात अलग है, लेकिन जितने मनुष्य हैं सब साधु हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो खुद कहता हूँ कि 24 घंटे में 23.5 घंटा सभी लोग साधु हैं। मात्र आधे घंटे में ही तो अपनी जीवन लीला हम लोग जो बिगाड़ते हैं। मात्र मान लीजिए हमारी आपकी चर्चा हो रही है और चर्चा होते 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 पहले तो शुद्ध शब्दों का प्रयोग होगा। अब जब बहस होने लगती है तो उसमें बहस में जब शब्द का प्रयोग होने लगता है तो आगे चल कर के उसमें असहज स्थिति होती है कि नहीं? और वही असहज स्थिति आधे घंटे में आपको ले जा करके कहाँ पटकता है? अगर अपने आप को संभाले नहीं, अगर आपने सहन नहीं किया, वहाँ से उठ करके नहीं गए, तो वह स्थिति कहाँ तक जाती है? और वही आधे घंटे की स्थिति आपके पूरे 24 घंटे 23.5 घंटे जो आपके समय गए हैं उसको सबको धराशायी कर देता है।
मात्र आधा घंटा आपको अपने आप को संभालना होता है। सुन करके सहन करने की क्षमता जिसके अंदर में होगा, समझिए वही वर्तमान स्थिति को संभाल पाएगा। जिसके पास सुन करके, देख करके, चख करके सहन करने की क्षमता नहीं होगा, वह अपनी सहज स्थिति को असहज बनाने में खुद कामयाब होता है, खुद असहज बनाता है, कोई दूसरा नहीं बनाता है, क्योंकि उसको सहन करने की क्षमता नहीं है। सहन करके आप उस मतलब जो समय परिस्थितियां बदल रही हैं, उस समय परिस्थिति को आप संभाल सकते हैं, बस खाली सहन करना है। और सहन करने वाला ही सारे गुणों से भरा हुआ होता है। जिसके अंदर में सहनशीलता नहीं है, उसके अंदर में कितना भी गुण भरा हो और सहनशील नहीं है, तो असहनशीलता, असहनशीलता उसके जीवन को नरक बना देती है, क्योंकि सहनशीलता नहीं है। और सहनशीलता अगर है तो गुण नहीं भी है, तो समझिए कि उसके अंदर में सभी गुण दिखाई देने लगते हैं, अपने आप उसमें वो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो सहज स्थिति जो हमारी है, वो सहज ये बहस में नहीं, ये पढ़ने लिखने में नहीं, ये सिर्फ अनुभव का जो ज्ञान है, वह ज्ञान आपको उस लेवल पे ले जाएगा। और वह अनुभव ज्ञान अभ्यास से होता है, क्योंकि हम लोग भी अभ्यास दोनों तरफ होता है, बुराई में भी और अच्छाई में भी। हमारा मन जो चंचल है, ये बाहर की चीज़ों का अभ्यास कर लिया है, इसलिए चंचल है, उसे पकड़ लिया है, उसमें सहनशीलता नहीं है, इसलिए वो चंचल है, दुखी है और पीड़ित है। अब आपको अपने वर्तमान स्थिति को अगर बदलना है, तो सहन करने की क्षमता रखिए, सुन करके अनसुना करने की क्षमता बढ़ाइए, देख कर अनदेखा करने की क्षमता बढ़ाइए। स्वाद है, बेस्वाद है, सहन करने की क्षमता रखिए। अपने शरीर में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, निंदा, चुगली, बुराई, जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, अपने ही मन के अंदर में उत्पन्न होता है। और यह मन कब, कहाँ, किस रूप में हमको ले जा करके पटकता है, पता नहीं चलता है। इसीलिए हमारे महापुरुष ईश्वर शब्द का प्रयोग किए कि जब श्वास को देखा जाएगा तो अलग होने की क्षमता बढ़ती है, अलग अलग वस्तु को देख करके उसका प्रयोग करने की कला समझ में आती है। हम शांत चित्त बैठे हैं, मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, मन में पूरा एकदम उद्वेग हो गया, और अगर मैं वास्तव में सावधान हूँ, सतर्क हूँ और इस बात का जानकारी रखता हूँ कि जो शब्द मेरे कान में पड़ा, मन मस्तिष्क उसको एनालिसिस करना शुरू किया, चित्त के पास भेज दिया, चित्त उसमें खोज करना शुरू किया, तो शांति का खोज नहीं करता है, वो परिणाम देखता है। इन्होंने बोला, इसका परिणाम ये होगा, शांति होगी ऐसा नहीं सोचता है, परिणाम देखता है। तो परिणाम जब देखता है तो उसमें दुख सुख का अनुभव होता है। और दुख सुख का अगर अनुभव हुआ तो अगर प्रिय शब्द है तो हंसेगा, आनंदित होगा, प्रसन्नचित होगा। लेकिन अगर कोई अपशब्द अगर कान को पड़ गया तो तुरंत जो मन मस्तिष्क एनालिसिस करता है, चित्त, तो उसको बताता है इसका परिणाम ये होगा। इसको यहीं पे अगर आप खत्म नहीं कर देंगे तो आने वाला दिन आपके लिए बहुत बड़ा परेशानी का घर बनेगा। ऐसी स्थिति हमारे मन में उत्पन्न होती है, और उसी स्थिति को अगर शांत करने की क्षमता अगर है, उसको देखने की क्षमता है, उसको अलग करने की क्षमता है, तो समझ जाइए कि जो परिणाम वो कब आएगा मालूम नहीं है, लेकिन वर्तमान की जो हमारी शांति की स्थिति है, इसे भंग जरूर कर रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि मेरी शांति भंग कर रहा है हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा बुद्धि और हमारा क्रिया, ये सब मिलकर के हमारे स्थिति को बदल रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए, बात तुरंत जो भी शब्द किसी ने बोला होगा उसको सुन करके, एनालिसिस करके, और उसे तुरंत त्याग करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और जैसे आपने त्यागा उस शब्द को, तो
तो उसका जो मन मस्तिष्क के एनालिसिस किया चित्त ने, इसका परिणाम ये होगा वो तुरंत शांत हो जाएगा। और जैसे शांत हुआ तो आपको पता भी नहीं लगेगा इसका परिणाम क्या आएगा, और आपकी शांति की स्थिति वर्तमान में बिल्कुल ही एकदम आनंद की अनुभूति कराएगा, शांत हो जाएगा। और ये स्थिति ही पाने के लिए इसी को ब्रह्म स्थिति कहते हैं। ब्रह्म स्थिति स्वयं आपके अंदर में है, स्वयं आप हैं ब्रह्म। अपने ब्रह्म होने की स्थिति का ज्ञान आपको नहीं है, और इसी ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारे अपने ही पूर्वज लोग पूरा सिस्टम को त्याग करके उसे प्राप्त करने के लिए पूरा तपस्या का जीवन उन लोगों ने जिया, और जी करके जो उन्होंने अपना अनुभव किया उस अनुभव को ही सतग्रंथों में उन्होंने नोट कर दिया, कि ताकि हमारे पीछे जो लोग भी इसका प्रयोग करेंगे वो हमारी इस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, जो हमने अपने जीवन को त्याग करके इसे प्राप्त किया है। बहुत सहज भाव में हम लोगों के पास वेद, कुरान, बाइबिल, उपनिषद, शास्त्र, श्रुति, स्मृति, गीता, रामायण हम लोगों के पास, और बीजक हम लोगों के पास बहुत ही सहज भाव में मिला हुआ है। हमारे ऋषियों का पूरे जीवन का तपस्या है वो ग्रंथ, और उसे हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन अनुभव के आधार पे नहीं, मन मस्तिष्क के आधार पर पढ़ते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं, संशय में रहते हैं। लेकिन उसी का कोई विशेषज्ञ और अनुभव के आधार पे उसे हमें पढ़ा दे तो एक ही ग्रंथ काफ़ी है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो वेद हो, चाहे बाइबिल हो। आपका जीवन वास्तव में एकदम सार्थक हो जाएगा। अनुभव के आधार पर एक ग्रंथ को कोई पढ़े और पढ़ा दे और उसका अभ्यास करा दे और उस पॉइंट पे जा कर के उस चीज़ को बता दे, झगड़ा कहीं है ही नहीं। झगड़ा तो अपने अंदर है, और अपने अंदर के झगड़ा बाहर भी प्रकट हो जाता है, दिखाई देता है। इसीलिए कहा गया, कब सदगुरु कबीर साहब ने इतना अनुभव के बाद लिखा कि संतों घर में झगड़ा भारी। संत जो संत बन गए हैं, घर गृहस्थी त्याग दिए हैं, मन इंद्रिय अपने बस में कर लिए हैं और शांत भाव में रहते हैं, उनको उन्होंने बताया कि हे संतों, घर में ही झगड़ा भारी है, जो इसे इसका निपटारा करता है वही वास्तव में मनुष्य है और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करता है। और अपनी सार्थकता तभी है जब मेरा मन वर्तमान में बिल्कुल शांत हो और हर परिस्थिति से अपने आप को बचा करके अपने जीवन को जो शांति का अनुभव हुआ है उस शांति के अनुभव को बरकरार रखे। ये साधक का परम कर्तव्य है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो संत के रूप में हो, चाहे गृहस्थ के रूप में हो। जो भी लोग अध्यात्म से जुड़ते हैं उनका परम दायित्व बनता है कि वो अपनी स्थिति को अपने स्वयं बचाएं, क्योंकि ये आपकी इस शांत स्थिति को अशांत बनाने में हर पल कोई न कोई घटना घटती रहती है। मनुष्य से हो, पशु से हो, पक्षी से हो, या समय के आधार पे वर्तमान में जो भी स्थिति हो, आपकी मन स्थिति को बदलने के लिए कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। अगर देखने की कला से श्वास को देखा है तो परिस्थिति को पढ़ते समय आपको ज़्यादा देरी नहीं लगेगी, तुरंत पढ़ लेंगे परिस्थिति कैसी है और इस परिस्थिति में यहाँ बात करने लायक है या नहीं, बोलने लायक है या नहीं, उत्तर देने लायक है कि नहीं, यहाँ क्या स्थिति है। जैसे ही आप इस चीज़ को देखेंगे वैसे ही वर्तमान की स्थिति आपको बता देगी, आपको सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी और उस बात को सहन कर लेंगे और वर्तमान की स्थिति दूसरे ही पल, दूसरे ही मिनट, दूसरे ही घंटे में वह स्थिति बदलती हुई आपको दिखाई देगी। एकदम शांत की स्थिति बनी रहेगी और आपकी अपनी शांत की स्थिति बरकरार रखना ही अब आपका परम कर्तव्य है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी से बड़ी बाहर की कोई भी दुख, पीड़ा, परेशानी, हानि, लाभ, उसको सब कुछ त्याग करने का और त्याग करके अपने शांति को बरकरार रखने का आपके अंदर में कला धीरे धीरे पुष्ट होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। और ये आपकी शांति की जो स्थिति मजबूत होगी वही आपको
शरीर छोड़ते समय जो अन्य लोग शरीर छोड़ते हैं, शरीर तो छोड़ना ही छोड़ना है, पक्का है, लेकिन एक रो करके छोड़ता है, एक मुस्कुरा करके छोड़ता है, एक आलिंगन करता है मृत्यु से, और मृत्यु को अपने आलिंगन के साथ ऐसा शरीर छोड़ता है कोई जान ही नहीं पाता है। और लोगों का जो शरीर छूटता है 99.99% लोगों का जो शरीर छूटता है, तो शरीर छूटते समय पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश दुनिया भी जान जाता है कि इनकी शरीर छूट रही है। लेकिन साधक का शरीर छूटा कोई पता ही नहीं पाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं हमने खुद देखा है। उस स्थिति पे जो रहता है वर्तमान में तो समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास, तो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है तो देखने की कला, जानने की कला, समझने की कला, प्रयोग करने की कला, क्योंकि अलग अलग चीज़ें एकदम स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो किसका कब उपयोग करना है, उपभोग करना है कि नहीं करना है, वर्तमान की स्थिति आपको बताती है। और शांत रहने में आपको ऐसी मजबूत स्थिति आपके मन की होती है, एकदम शांत रहते हैं। शांत स्थिति ही आपकी अपनी मजबूत स्थिति है, एकदम शांत रहिए। और आपकी शांति ही यही आपकी अपनी बहुत बड़ी कमाई है। संसार में सबसे बड़ी कमाई आपकी अपनी स्वयं की शांति का अनुभव ही है। इसके अलावा जो कुछ भी कमाएंगे उसमें पीड़ा है, दुख है, पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, और क्या कह सकता हूँ। ये सभी लोग देख रहे हैं, स्वयं सभी लोग अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन हम संतों की बात कोई मानने को तैयार नहीं, इसलिए दुखी और पीड़ित हैं। मैं चाहूँगा जो लोग भी वास्तव में अपने जीवन को शांत करना चाहते हैं वो स्वयं साधना करें। स्वयं साधना किसी गुरु के विशेषज्ञ में करें। विशेषज्ञता के आधार पर आपके मन की गति को पकड़ने में कामयाबी मिले, ये मेरी शुभकामना है। साहिब।